समय पहले चंदनपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति गोलू कबूतर के साथ रहती थी। गोलू कबूतर आइसक्रीम बेचा करता था। उसके पास 2 गायें थी। उसी का वो दूध निकालता और उससे आइसक्रीम बनाता था। इस काम में टुनटुनी भी उसकी मदद किया करती थी। एक दिन गोलू कबूतर अपनी दुकान पर आइसक्रीम बेच रहा था, तभी कालू कौवा उसकी दुकान पर आता है। अरे ओ गोलू, आजकल तेरी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। चल ला, दे मेरा हफ्ता। कैसा हफ्ता कालू भैया? तुमने कोई नया धंधा शुरू किया है क्या? मैं तुम्हें कोई हफ्ता नहीं दूंगा, चला जाए यहाँ से। क्या कहा? तू मुझे हफ्ता नहीं देगा? मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। कालू कौवा अपने साथियों के साथ मिलकर गोलू कबूतर की दुकान तोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। गोलू कबूतर अपनी टूटे हुए दुकान को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है और रोते रोते अपने घर जाता है। गोलू कबूतर को रोते देखकर टुनटुनी चिड़िया उससे पूछती है, क्या हुआ जी? तुम क्यों रो रहे हो? जल्दी बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्या बताऊँ टुनटुनी, कालू कौवे ने मेरी आइसक्रीम की दुकान तोड़ दी। समझ नहीं आ रहा है अब घर का खर्च कैसे चलेगा। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अभी तुम परेशान हो, चलो भोजन करके सो जाओ, कल सुबह फिर से आइसक्रीम बनानी होगी। भोजन करके गोलू कबूतर सो जाता है। अगली सुबह जब टुनटुनी गाय का दूध निकालने लगती है तो एक भी बूंद दूध नहीं निकलता। उसकी दोनों गायों ने दूध देना बंद कर दिया था। हे भगवान, ये तूने क्या किया? सारी मुसीबत एक ही बार आ गई। कल कालू कौवे ने दुकान तोड़ दी और आज गाय ने दूध देना भी बंद कर दिया। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम लोग नई गाय खरीद सके। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। टुनटुनी चिड़िया गोलू कबूतर के पास जाकर उसे सारी बात बताती है। ये सब क्या हो गया जी? अब कैसे घर चलेगा? इतने पैसे भी नहीं है कि हम लोग फिर से दूसरी गाय खरीद कर लाए। गोलू कबूतर और टुनटुनी चिड़िया अपनी किस्मत पर रोने लगते हैं। उसी समय टुनी चिड़िया उनके घर आती है। अरे ओ टुनटुनी, जरा दूध दे दे मुझे, मेरी पोती भूखी है। जब वो टुनटुनी चिड़िया को रोते हुए देखती है तो उससे पूछती है, क्या हुआ टुनटुनी, तू इस तरह क्यों रो रही है? क्या बताऊं टुनी बहन, मेरे सिर पर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। कल कालू कौवे ने मेरी आइसक्रीम की दुकान तोड़ दी और आज मेरी गायों ने दूध देना बंद कर दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आगे मेरा घर कैसे चलेगा? टुनटुनी तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मुझे एक महात्मा ने जादुई बीज दिए थे, मैं वही लाकर तुझे देती हूँ। मेरे पास कोई जमीन नहीं है, इसीलिए वो अभी तक पड़ी हुई है। तू उसे अपने आंगन में बिखेर देना। तो चल मेरे साथ मेरे घर, मैं तुझे अभी वो बीज देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया टुनी के साथ उसके घर जाती है। टुनटुनी, ये ले बीज, भगवान का नाम लेकर इसे तू बिखेर देना। टुनटुनी चिड़िया बीज लेकर अपने घर आती है और भगवान का नाम लेकर उस बीज को अपने आंगन में बिखेर देती है। अगली सुबह जब टुनटुनी अपने आंगन में देखती है तो उसका पूरा आंगन पूरी तरह से आइसक्रीम से भरा पड़ा था। छोटे छोटे पौधे पर रंग बिरंगे आइसक्रीम लगे हुए थे। ये बात टुनटुनी खुशी खुशी अपने पति गोलू कबूतर को बताती है। फिर दोनों मिलकर आइसक्रीम को इकट्ठा करते हैं। अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है जी, अब हमारे पास आइसक्रीम के ये जादुई बीज हैं। गोलू कबूतर उन आइसक्रीम को अपने घर के पास ही बेचने लगता है। आइसक्रीम के कई फ्लेवर होने के चलते पक्षियों की भीड़ लगने लगती है। कुछ ही दिनों में गोलू कबूतर बहुत सारे पैसे कमा लेता है। फिर वो अपनी एक बड़ी सी आइसक्रीम की दुकान खोलता है। टुनटुनी चिड़िया टुनी चिड़िया को धन्यवाद देती है कि उसी के चलते उसके बुरे दिन कट गए। अब टुनटुनी चिड़िया गोलू कबूतर के साथ खुशी खुशी रहने लगती। सुंदरवन में टुनी चिड़िया अपने बेटे रामू कौवा और बहू टुनटुनी के साथ रहती थी। रामू के पास एक पुश्तैनी खेत था, पर रामू उस पर खेती नहीं करता था। उसकी माँ उसे बार बार खेती करने के लिए कहती थी, बेटा रामू, तू खेती क्यों नहीं करता? जब से तेरे बापू हमें छोड़ कर गए हैं, तब से उस खेत में कभी तूने खेती नहीं की। माँ, मैंने आपसे कई बार बोल दिया, मुझसे ये खेती नहीं होगी। मैं मजदूरी करके घर तो चला रहा हूँ ना। अगर तुम मुझे ज्यादा परेशान करोगी
तो मैं अपनी पत्नी को लेकर शहर चला जाऊंगा। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर टुनी चुप हो जाती है। कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। एक दिन रामू कौवा अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे शहर में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। मैं कल ही टुनटुनी को लेकर शहर जा रहा हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं जी? माँ जी बूढ़ी हो गई हैं। ऐसे में आप उन्हें छोड़कर शहर जाने की बात क्यों कर रहे हैं? आप अकेले चले जाइए। मैं माँ जी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। टुनटुनी बहू, तू मेरी चिंता मत कर। तू मेरे बेटे की पत्नी है। तेरा पति तुझसे जो कह रहा है वही कर। जाकर शहर जाने की तैयारी कर। अगले दिन रामू कौवा अपनी माँ को गांव में छोड़कर टुनटुनी के साथ शहर चला जाता है। इस तरह 1 महीना गुजर जाता है। शहर आकर आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मेरा मन यहाँ बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। बार बार माँ जी की याद आ रही है। पता नहीं वो किस हाल में होंगी। टुनटुनी, तू बेकार में परेशान हो रही है। माँ ठीक होगी। मैंने कल ही उन्हें पैसे भेज दिए हैं। दिन गुजरने लगते हैं और टुनटुनी 2 प्यारे प्यारे बच्चों की माँ बन जाती है। एक दिन टुनटुनी के पास उसके गांव से फोन आता है। टुनटुनी बहू, तेरी सास की हालत बहुत खराब है। बार बार वो तुझे और बच्चों को याद कर रही है। तू एक बार आकर उससे मिल ले। सुनते हो जी, जल्दी उठो। गांव से मीठी काकी का फोन आया है। माँ जी की तबीयत बहुत खराब है। वो हम लोगों से मिलना चाहती है। ठीक है टुनटुनी, तू ऐसा कर, जल्दी जल्दी बच्चों को तैयार कर दे। हम लोग सुबह की बस से ही गांव के लिए निकल जाएंगे। रामू कौवा अपने पूरे परिवार के साथ गांव चला जाता है। माँ जी, आंखें खोलिए। क्या हो गया आपको? बहू, तू आ गई। जल्दी से मेरे बेटे को मेरे पास बुला। रामू कौवा अपनी माँ के पास आता है। बेटा, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। मेरी एक आखिरी इच्छा है, उसे तू पूरी कर दे। हाँ माँ, तू बोल, मैं तेरी हर इच्छा को पूरा करूँगा। बेटा, मैं चाहती हूँ तू यहीं रहकर खेती करे। इतना कहकर रामू कौवा की माँ टुनी चिड़िया मर जाती है। रामू कौवा फूट फूट कर रोने लगता है। माँ, मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा को जरूर पूरा करूँगा। वो टुनटुनी के साथ अपने खेत में जाता है। टुनटुनी, हमने खेत की सफाई तो कर दी, लेकिन इस खेत में हम उगाएंगे क्या? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ये देखो मूंगफली के दाने। ये मुझे माँ जी के तकिए के नीचे से मिला है। हम इसे ही अपने खेत में बिखेर देते हैं। फिर दोनों पति पत्नी मूंगफली के दाने को खेत में बिखेर देते हैं। कुछ ही दिनों में उनके खेत में मूंगफली के छोटे छोटे पौधे उगाते हैं। रामू कौवा समय समय पर उसमें खाद और पानी डालने लगा। अपने लहलहाते हुए फसल को देखकर रामू कौवा बहुत खुश हो रहा था। टुनटुनी, आज मुझे पता चला माँ क्यों बार बार मुझसे खेती करने को कह रही थी। हाँ जी, माँ जी इसीलिए कह रही थी ताकि हमें भोजन के लिए इधर उधर भटकना न पड़े। फिर वे सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। भवानीपुर के जंगल में चमेली कौवी अपनी 2 बहुओं के साथ रहती थी। उसकी बड़ी बहू का नाम टुनी और छोटी का नाम टुनटुनी था। एक दिन चमेली कौवी टुनटुनी के पास आकर कहती है, टुनटुनी बहू, आज से घर का सारा काम तुझे करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत मैं भी तेरा हाथ बटा दिया करूँगी। क्यों माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? टुनी भाभी तो घर का सारा काम करती थी। आपको तो पता है मुझे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं। अरे बहू, मैं तो तुझे बताना ही भूल गई थी। टुनी बहू माँ बनने वाली है। ये लो काजू बादाम वाला दूध, ले जाकर टुनी बहू को दे दो। टुनी दूध का गिलास लेकर टुनी चिड़िया के कमरे में जाती है। ये लीजिए भाभी, काजू बादाम वाला दूध माँ जी ने आपके लिए भेजा है। टुनी दूध पी लेती है और ग्लास को टुनटुनी के हाथ में देते हुए कहती है, टुनटुनी, जरा मेरे कमरे की सफाई कर देना, बहुत गंदा हो गया है। बड़ी आई मुझसे कमरा साफ करवाने वाली। मैं इनकी नौकरानी हूँ, खुद तो बिस्तर पर पड़ी पड़ी महारानी की तरह ऑर्डर दे रही हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनी चिड़िया अपने कमरे में बैठी मन ही मन सोच रही थी, हे भगवान, उस दिन क्या होगा जब माँ जी को ये पता चलेगा कि मैं सचमुच में प्रेग्नेंट नहीं हूँ। चलो कोई बात नहीं है, जब तक ये नाटक चल रहा है मैं इसे चलने दूंगी। एक दिन टुनी का पति जुगनू कौवा उससे कहता है, टुनी, चलो आज मैं तुम्हें डॉक्टर के यहाँ लेकर चलता हूँ और तुम्हारा चेकअप कराता हूँ। नहीं जी, मैं डॉक्टर के यहाँ जाकर क्या करूँगी? सब कुछ तो अच्छा भला चल रहा है। बेकार में डॉक्टर बहुत सारी दवाइयाँ दे देगी जो मुझे खाना पसंद नहीं। टुनी डर रही थी कि वो डॉक्टर के यहाँ जाएगी तो उसकी पोल खुल जाएगी। लेकिन जुगनू कौवा टुनी की एक बात नहीं मानता और उसे जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले जाता है। तभी जुगनू कौवा को एक फोन आता है। टुनी, मेरा एक जरूरी फोन आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा। तुम डॉक्टर से चेकअप करा के आराम से घर चली जाना। इतना कहकर जुगनू कौवा वहाँ से चला जाता है।
अच्छा हुआ जो जुगनू यहाँ से चला गया, वरना मेरी चोरी पकड़ी जाती। आज डॉक्टर उसे बता देती कि मैं गर्भवती नहीं हूँ। फिर टूनी चिड़िया बिना अपना चेकअप कराए घर वापस लौट जाती है। तू आ गई बहू, आ यहाँ बैठ, मैं तुझे जूस पिलाती हूँ। अगले दिन टूनी की माँ उससे मिलने के लिए उसके घर आती है। और बता टूनी बेटा, सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है, जैसा तुमने बताया था मैंने वैसा ही नाटक किया है। मेरी सास तो पोते की आस लगाए बैठी है, लेकिन उसे क्या पता कि मैं गर्भवती नहीं हूँ। टूनी चिड़िया की ये बातें टुनटुनी चिड़िया सुन लेती है। ये क्या टूनी भाभी, आपने सभी लोगों को अपनी झूठी गर्भवती होने की बात बताई। आपने सबको धोखा दिया है। मैं जाकर ये बात माँ जी को भी बताती हूँ। अच्छा, तो तू जाकर माँ जी को बताएगी? मैं इस काबिल तुझे छोड़ूंगी तब ना। अगर तूने माँ जी को कुछ बताया तो मैं तेरे पति को जान से मरवा दूंगी। भाभी, मैं आपकी धमकियों से डरने वाली नहीं, आपको जो करना हो कर लीजिएगा। आज तो मैं आपकी सच्चाई माँ जी को बताकर ही रहूंगी। टुनटुनी चिड़िया चमेली कौवी के पास जाती है और टूनी चिड़िया की सारी सच्चाई उसे बता देती है। माँ जी, टूनी भाभी ने आपको आज तक धोखे में रखा, वो प्रेग्नेंट नहीं है। ये तो क्या कह रही है टुनटुनी बहू, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ जी, मैंने अभी अभी ये सारी बातें अपने कानों से सुना है। टूनी बहू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। अब तुम यहाँ एक पल नहीं रुक सकती, तुम निकल जाओ मेरे घर से। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी माँ के बहकावे में आ गई थी। मैं अभी माँ नहीं बनना चाहती थी, लेकिन आप तो पोते की रट लगाकर बैठी थी, ऐसे में मैं क्या करती? बहू, तूने एक बार मुझसे कहा होता, मैं तुम दोनों बहुओं को बहुत प्यार करती हूँ। ये तुम्हारी पहली गलती है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखना, ऐसी गलती दोबारा मत करना। चमेली कौवी टूनी चिड़िया को गले लगा लेती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।